बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्री नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। माता नारायण नारायण हरि हरि, पिता नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सद्गुरु गुरुदेव भगवान। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षरे नमः। ओम सतनाम साक्षरे नमः। ओम सतनाम साक्षरे नमः। अमरापुर से आए थे जपायो सोम जहाँ, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टीरा। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सरवाना। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति देता। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरिदास राम महाराज। ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी, 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 सतनाम साक्षी। साक्षी शिवोहम, 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 साक्षी शिवोहम। आज का वचन है, प्रेम भरे पंथ में धीरे धीरे चालना टेक। प्रेम भरे पंथ में धीरे धीरे चालना, प्रेम सच्चा पंथ जानो, मिलने का मंत्र मानो। सतगुरु से पूछ के तुम भगवत को भालना। सतगुरु से पूछ के तुम भगवत को भालना। प्रेम तेरी बाट ऐसी खंजर की धार जैसी, चलना है ताई पर जो सुरती को न टालना। रजा पर राजी रहना, मीठे मीठे बोल कहना, मिलना है राम से तो हों में को जालना।
सिर की न परवाह कीजिए, सुख दुख को सहीजिए, कहते हो अंत ताई प्रीत को पालना। आज के वचन में गुरुदेव कह रहे हैं ये प्रेम का पंथ है, धीरे धीरे चलना। प्रेम शब्द सुन करके हम प्रेमी सब कहते हैं, हम सही तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं प्रेमी, प्रेम का पंथ है तो संतों को प्रेम करना चाहिए ना, यानी हम भले कुछ भी करें, प्रेम का पंथ है तो आप प्रेम के पंथ पर, आप प्रेम के रास्ते पर आप चलो ना। हमको तो कहा है ना धीरे धीरे चलना, तो हम तो धीरे धीरे सीखेंगे ना। तो गुरु महाराज के तब तो देर हो जाएगी। कहते हैं प्रेम का अर्थ समझ लो, प्रेम सच्चा बात ऐसी, प्रेम सच्चा है, प्रेम से दुनिया राजी है, प्रेम से पशु पक्षी तो माने हैं, प्रेम से रास्ता मिलेगा। लेकिन प्रेम को कम मत समझो, खंजर की धार है, तलवार की धार है। प्रेम कैसा? प्रेम अगर आप करते हो तो इसका अर्थ केवल ये नहीं है मीठे शब्द बोले फिर भले अंदर में कुछ भी नहीं, और केवल हम कहें जो कह रहे हैं वही करें। कहते खंजर की धार, यानी प्रेम है तलवार की धार पर चलने जैसा। प्रेम खंजर की धार जैसी, प्रेम है खंजर के धार के ऊपर चलने जैसा। क्योंकि प्रेम के पीछे कितनी गुण आते हैं उससे सोचो। प्रेम उससे जिससे होता है तो उसके ऊपर त्याग पहले आता है। जिससे भी जो प्रेम करता है पहले त्याग है। लड़की को अचानक पता चलता है कि मेरा इसके साथ विवाह होना है, साथी, मैं इसके पीछे चलूंगी, फेरों में तभी वो पीछे चलती है, मैं साथी के पीछे चलूंगी केवल एक फेरे में आगे। वो एक मुझे कर्तव्य निभाना है, 3 कर्तव्य पति के, पर जो एक कर्तव्य है ना सबसे तगड़ा है। तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, अगर प्रेम उससे करते हो तो खंजर की धार है, तलवार की धार, उस पर चलना है पहले त्याग, और त्याग के पीछे तो सारी बातें आती हैं। समय भी उसको दो, वक्त भी उसको दो, शक्ति भी उसको दो। तो कहा अगर आप प्रेम पंथ में चले हो तो चलना है ताई पर, सूरत को न टालना। अगर चलना है उस पर तो अपने ध्यान को दूसरी जगह मत ले जाना, जगत में मत ले जाना। और जगत से प्रेम करते हो तो उस जिससे प्रेम करते हो, जिस परिवार से, जिस कुल से, जिस व्यक्ति से, आप अपना ध्यान उस पर लगाना। उस पर ध्यान होगा तो आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। आज 5 दिवसीय सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी के बरसी का पहला दिन। वचन कैसा निकला? वो सत्य पर चलते थे। आप कहेंगे कि सब चलते हैं, मानते हैं, लेकिन इनका जो सत्य था सामने कहने का, वो मुश्किल, बहुत मुश्किल में सत्य बात एकदम सामने कह दी जाए। सत्य बात सामने, जब इनके हम जीवनी को पढ़ते हैं तो इससे भी पता चलता है ये सत्य उनमें कैसे आया। सभी में सत्य बड़ों से आया है, और बड़ों के जो शहर, गांव, पिता माता के नाम, उनसे सब गुण आए। तो ये चौथी पातशाही, प्रेम प्रकाश पंथ की चौथी पातशाही। पद मिलते हैं, स्वरूप आते हैं, कष्टों को दूर करने के लिए, उद्धार करने के लिए। ये हस्ती भी उद्धार करने के लिए आई। जब 1992 में सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी ने चोला छोड़ा तो उसके बाद ये हस्ती प्रकट में आई। पहले मंदिर में थी, कम लोगों के समक्ष, प्रकट में जो पूरे संसार में चौथी पातशाही हमारी आई, जिनका जन्म गुण धन, गुण लेने वाले, दंड, काम हो गया, काम किया, ऐसे गांव में हुआ जहां गुण आए और जहां दंड, यानी गुणों से भरपूर काम तुम्हारा हो गया, उस गांव के लिए ऐसी हस्ती आ गई। कहते हैं जहां पर जन्म होता है ऐसी हस्तियों का तो वह गांव भी पावन हो जाता है। सदगुरु स्वामी टेमुराम जी ने खंडूर नगरी को तीर्थ बना दिया, टंडे आदम को तीर्थ बना दिया,
साथ में मिलकर स्वामी सर्वानंद जी तो जयपुर आए तो जयपुर को पावन बना दिया, तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। एक एक चाहे वो लोकल व्यक्ति हो, अन्य कास्ट का हो, वो भी अगर जयपुर का नाम आए, अमरापुर दरबार पर नाम आएगा तीर्थ स्थल। सदगुरु स्वामी हरिदास राम जी का जन्म गुण धन गुण गुणों से युक्त धन, ऐसा गुणों से युक्त काम आपका हो गया। मानो गांव वालों को ये नत मिली, उनकी माता का नाम मोतिलबाई, मोतियों से मरी हुई स्त्री। फिर पिता हीरानंद, हीरों का आनंद देने वाले, चमक देने वाले, और हमको वो मोती और हीरे जैसे वास्तव में हस्ती हमारे सामने आई, हमको सबको चमकाने के लिए, जिनका जन्म सिंधी महीने वैसाख 13 और अंग्रेजी महीना मार्च 30 1930 30 मार्च 1930 जन्म। गुरु महाराज कहते हैं एक एक बात। पहले सदगुरु स्वामी टेऊराम जी ने क्या कहा, ग्रंथ के एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह पढ़ो, और जिनकी जीवनी पढ़ो उनको भी एक एक शब्द को आप देखो, एक एक शब्द को देखो। सांसारिक दृष्टि से वो गुरु थे, लेकिन परमात्मा का रूप दे। क्यों? उनके अंदर कितने अनुभव साक्षात रूप में भी। पहले स्वामी टेऊराम जी, बड़े मामा, यानी इनके मामा थे स्वामी सर्वानंद जी, और उनके भी मामा थे स्वामी टेऊराम जी। और केवल एक नहीं, स्वामी टेऊराम जी के साथ उनके भाई, स्वामी सर्वानंद जी के साथ उनके भाई धर्म प्रकाश बड़ौदा वाले। फिर उसके साथ अगर आए तो इनकी माता टंडे यादव में, हमारे बड़े बताते हैं, अम्मा बताती हैं, टंडे यादव में माता मोतिलबाई 3 लड़कों को लेकर आती हैं। शिवालय पे घर था, वहां तीनों को लाती थी। बड़ा गृहस्थी बन गया। सेकंड हमारे स्वामी हरदास राम जी, और छोटे का नाम ज्ञान। ऐसे अम्मा कहती है अभी भी लग रहा है ज्ञान मेरे सामने चल रहे हैं, ज्ञान आ रहे हैं। जिन्होंने ज्ञान और सेवा संत मनोहर लाल जी के साथ की है, जो अम्मा का कहना है। कहते हम जाते थे, साथ होते थे दोनों। उनका नाम ज्ञान। लेकिन छोटी सी अवस्था में सेवा करके अपने माता पिता के गुणों को जयपुर में सेवादारियों में वो बांट कर उस छोटे रूप में परमात्मा में लीन हो गए। लेकिन बीच की हस्ती स्वामी हरदास राम जी, जिन्होंने गद्दी पे हमें आकर के नाम दिया, सुमरण करवाया, तो सदगुरु स्वामी हरदास राम जी खास करके मैं 92 से ज़्यादा जाने लगी, और उस समय 92 के बाद स्वामी जी थे। तो एक एक उनकी लाइन मेरे दिमाग में अंकित है। तो ऐसे गुरुदेव के लिए जो संत मनोहर लाल जी ने रचना लिखी है, मैं जो भजन गाती हूँ, जिनकी रचना है, मैं उनको नमन करती हूँ कि ऐसे मोती के दाने कैसे आपने उस प्रेम के जोड़ में जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किए। लेकिन क्या हम उन शब्दों को समझ करके चलते हैं? और इसके लिए आप सभी दुआ करो एक दूसरे को कि हम उन मोती के दाने जो शब्द हैं उनको बार बार पढ़ें और उन पर चलने का प्रयास करें। तो कहा भी है, मेरे सतगुरु हरिदास राम आए धरती पर सुख धाम। मेरे सतगुरु हरिदास राम आए धरती पर सुख धाम। जिनके पावन चरणों में पल पल मेरा है प्रणाम। जिनके पावन चरणों में पल पल मेरा है प्रणाम। क्यों मेरा पल पल आपका भी होगा? फिर आप अपने अनुभव बताइए, एक दूसरे को हमें बताइए, जयपुर में लिख के भेजिए। क्यों पल पल? मुझ जैसी ज्ञान में इतना आने वाली नहीं थी। केवल ड्यूटी अपने कॉलेज की देना और शाम को भी उसी के बाद अपना धन का कार्य करना, इसके सिवा मेरे जीवन में कुछ था ही नहीं। लेकिन
जैसे उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने मुझे बुलाया। इससे पहले 4 साल पहले माँ ले गई, वो बात नाम की आगे आएगी। लेकिन 92 में जब हरिद्वार गए और उनकी दृष्टि, और उन्होंने मुझसे क्या कहा, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान कि क्या इच्छा है कि मुझे ज्ञान ध्यान के लिए पूर्ण गुरु बोला, बस पूर्ण गुरु, पूर्ण गुरु। उसके बाद जब कभी ध्यान गया तो एक एक शब्द ऐसे सीधा आता, जैसे आप सब लोगों को गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, पहले की भी या इन बुद्ध कठिन या संतों की, लेकिन मेरे अंदर वो बाद में बात आई। आपके अंदर पहले, माँ के अंदर हमारी पहले थी, सिंध से थी, टंडे आदम से थी, फादर में पहले थी, भाई और भाभी में पहले थी, चाचों में पहले थी, लेकिन मेरे में नहीं थी। इनका श्रेय इनके पास जाता है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो आप, और मनोहर लाल जी ने जो लिखा है सत्य लिखा है, आसमां पे छाई हो जैसे सांवली घटा, आसमां पे छाई हो जैसे सांवली घटा, सतगुरु के रूप की ऐसी माधुरी छटा, सतगुरु के रूप की ऐसी माधुरी छटा, जिसका दर्शन पाते ही पी लूं जैसे मस्ती का जाम। और वास्तव में जैसे ही दर्शन किया वो मस्ती चढ़ी। ये मेरा अपना अनुभव है, जो न जाने वाली केवल सरस के पीछे और केवल धन के पीछे, लेकिन जैसे उनके दर्शन हुए वैसे ही वो मस्ती मालिक की तरफ जाने की छा गई। चंद्रमा की चांदनी छाए जैसे रात में, चंद्रमा की चांदनी छाए जैसे रात में, मन एक भीनी भीनी सी महक हो पवन के साथ में, भीनी भीनी सी महक हो पवन के साथ में, मन को शीतल कर देती, मन को शीतल कर देती, वाणी सतगुरु की अभिराम, मन को शीतल कर देती, वाणी शीतल की अभिराम, मेरे सतगुरु हरिदास राम आए धरती पर सुख राम, सूर्य के प्रकाश से अंधकार नाश हो, सूर्य के प्रकाश से अंधकार नाश हो, गंगा जल के पान से पाप का विनाश हो, गंगा जल के पान से पाप का विनाश हो, ऐसे देकर ज्ञान हमें, ऐसे देकर ज्ञान हमें, हरते संशय भरम तमाम, ऐसे देकर ज्ञान हमें, हरते संशय भरम तमाम, मेरे सतगुरु हरिदास राम आए धरती पर सुख राम, सृष्टि के कण कण
मुझे बहुत अपने पे अफसोस है। मुझे बार बार कहते थे कि तुम जितना समझना है समझ लो। मैं कहती थी नहीं, संत भेजिए, संत भेजिए। ये बात गतिनशील सदगुरु को पता है, संत जयदेव को पता है। नहीं, संत भेजिए। वो कहते थे जो गुण लेना है, खान है, लेनी है ले लो। मैं नहीं लेती, मैं कहती बार बार नहीं, संत भेजिए, क्योंकि मुझे लगाव जगत से था, मोह था परिवार में, हद से ज्यादा। जो कुछ करना है बस इन्हीं के लिए करना है। पर मनोहर जी का ये भजन आज याद दिला रहा है कि उन्होंने मुझे भी कहा था, सृष्टि के कण कण में ब्रह्म है, पुष्प में, हरे के पत्ती में खुशबू है, ऐसी श्वास तेरे अंदर है। बस फिर हंसते थे। बार बार एक एक लाइन जो 4 दिन 5 दिन में आएगा, कौन कौन से लाइन मुझे कही, और ज्यादा भी नहीं कही, पर आज उनके अर्थ निकालती हूँ। आज अर्थ तो हम ध्यान दें, अभी गतिनशील गुरु हैं, हम सब लोग फायदा उठा ले, जितना हो सके फायदा उठाएं, संतों का फायदा उठाएं। मामूली बातों पे इधर उधर हम भटके नहीं, क्योंकि आप एक जगह से भटकोगे दूसरा आपको गले लगाएगा, इसलिए कि उसको वाहवाही चाहिए। लेकिन आप जाकर गुणी के पास बैठो, संतों के पास बैठो, उनके पूरे खजाने को लूट लो, खजानों को लूटो। जो गलती मैंने की वो गलती मैं करती हूँ, कोई दूसरा नहीं करे, इसलिए सबको समझाती हूँ, समझो, सुनो। क्यों नहीं सुनते हो? ध्यान दो, क्योंकि जीवन छोटा है। ज्ञान लो, समय को आप सदुपयोग करो तो बहुत बड़ा है, पर अगर आपने नहीं लिया तो मेरे जैसे पछताना पड़ेगा कि वो खजाना हमने उनसे क्यों नहीं लिया। देने के लिए वो तैयार थे, बार बार कहते थे, और बार बार मेरा एक ही क्वेश्चन था, संत भेजिए, संत भेजिए। तो हम ध्यान दें कि हमारे अंदर के खजाना जो अंदर बंद है उसको वो खोलना चाहते थे, लेकिन हम अपना खजाना जगत का केवल खोलना चाहते थे, जगत का पाना चाहते थे। बार बार सोचो कि सृष्टि में इतना खजाना था, हमारे हृदय में था। संत मनोहर लाल ने उनको प्रार्थना की है कि मेरे हृदय में वो श्वास भरो, ब्रह्म का निवास मेरे अंदर भरो। लेकिन मैं चूक गई, मैं चूक गई। आप नहीं चूकना, जितना हो सके गुरु से खजाना ले लो, मेलों में चले, भूल जाए खाना पीना, सेवा में भी काम उधरो, जाए तो एक शब्द को अमृत के समान पिए, इस शब्द को भूले नहीं। बार बार कहे मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। बार बार जो साईं की लाइन में कहती हूँ, जो गतिनशील की, वो बार बार किसी दरवेश के दल का खजाना लूट लेना। हम लूटने के लिए तैयार नहीं, हम लूटने के लिए तैयार नहीं है। अरे तैयार हो जाओ, क्योंकि ये खजाना तो साथ चलेगा। ये खजाना हमें वो अमर धाम तक पहुंचाएगा, अमर लोक तक पहुंचाएगा। ये खजाना जाने के बाद आपको भी दुख लगेगा। अभी लूट लो जितना हो सकता है। मामूली बातों में अगर इधर उधर चले गए, एकांत नहीं पाया, हृदय में अपने उस गुत्थी को नहीं खोला, जो उस दिन भी गुरु महाराज ने कहा है कि आप कुंडी को खोलो। अगर नहीं खोला, ताला नहीं खोला, अंदर का खजाना नहीं देखा, तो फिर अनंत जन्म लेने पड़ेगा। क्योंकि क्या पता फिर अगले जन्म में किसी अच्छे घर में आए, किसी संत के घर में, लेकिन संत का चोला भी ले ले, और हम चाहे दरबार में भी रहें, लेकिन वहां आकर के भी अगर संग हमें किसी ऐसे का मिल गया जो केवल खाने और खिलाने और पिलाने वाला हो, वाहवाही करने वाला हो, तो फिर हम चले जाएंगे उस दिशा में, उस दिशा में। या तो हमारी आंख क्या खुली हो, हमारी आंख खुली हो, बार बार सोचे मेरी आंखें दर्शनों के लिए हुई हैं, मेरी आंखें जगत के उन दृश्यों को देखने के लिए नहीं है, जगत को देखने के लिए नहीं है, मेरी आंखें दर्शन के लिए है। मैं दर्शन करूंगी, अच्छे अच्छे दृश्य देखूंगी, अच्छी अच्छी भावनाओं को जानूंगी, इनको देखूंगी,
मैं जाऊंगी हर जगह, जाकर कुछ देख आऊंगी। हम सोचते हैं शायद ताजमहल देखेंगे तो आनंद आएगा, या विदेशी ताजमहल देखने आते हैं वो हम पे हंसते हैं, कहते हैं इंडिया के लोग सोचते हैं हम ताजमहल देखने जाते हैं इतने टिकट देके। हम ताजमहल बिल्डिंग को देखने नहीं जाते हैं, इससे भी अच्छी बिल्डिंगें बहुत है दुनिया में। तो एकदम कान चौकने हो गए, कैसे? तो क्या देखने आते हो? कहते हैं यहाँ का तो खजाना हम लूट के जाते हैं, गुणों का, संस्कृति का, व्यवहार का। और ताजमहल में क्या देखते हैं? ताजमहल में ये पत्थर जुड़ा कैसे है? न सीमेंट है, न उसमें गारा है, न उसमें दरार है। आखिर ये पत्थर गोल गुंबद, चौकोर, त्रिकोण, जो ये सारे खंभे और गुंबद हैं, ये कैसे जोड़े हैं? हम लोग कभी ध्यान दिया हमने? हम कहते हैं ताजमहल की बिल्डिंग देखने जाते हैं, ताजमहल का आगे गार्डन, इस गार्डन से कई बढ़कर गार्डन दुनिया में है। चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए, सर्च करिए, देखिए कितने गार्डन आते हैं अच्छे अच्छे। हाँ, एक बात जरूर सुंदर है, ताजमहल के पीछे वहां गुलाब का एक बगीचा, जो पहली बार मैं गई एक ही बार, तो वहां काले पीले नीले हर रंग के। माली ने कहा ये सब तो गुलाब है। मैंने कहा गुलाब तो गुलाब है। बोला नहीं, गुलाब हर रंग का है, हर रंग का। पर दुनिया है ना, वो केवल बाहरी रंग को देखती है, इसलिए उनको गुलाब पसंद है, गुलाबी, इसलिए दुनिया में गुलाबी आता है। पर काला पीला नीला ये है, और आप देखो खुशबू आपको वही आएगी। काला दिया तो भी वही खुशबू, नीला हर रंग का। चौंक गई थी मैं, हैरान हो गई। तो इसका मतलब दुनिया इसको पसंद नहीं करती? नहीं, क्योंकि दुनिया गुणों को नहीं देखती, दुनिया रूप को देखती है, दुनिया वस्त्रों को देखती है। और गुरु महाराज बार बार कहते थे कि आप सत्य पे चलो, जो वचन दिया है, प्रेम सच्चा पंथ जानो। और प्रेम पंथ में धीरे धीरे, अगर प्रेम पंथ में आए हो, प्रेम प्रकाश ग्रंथ पढ़ते हो, देखिए ना वचन कैसा, मैं कहती हूँ ना सटीक आता है, सटीक। आपने देखा, पहले मैं वचन निकालना ही भूल गई थी आज, जैसे ही एकदम सतनाम साखी एंड हुआ, शुरू में ही निकालती हूँ, और मुझे याद आया, एकदम निकाला तो देखिए कैसा निकला। प्रेम पंथ पे चलना है तो धीरे धीरे चलो, भागो नहीं। धीरे धीरे का अर्थ क्या है? कि रोज सत्संग लेट जाए, या हम कभी कभी जाए, चंड चौथ 11 शनिवार। धीरे धीरे चालना माने कि शब्द को आप धीरे धीरे पकड़ो, पूरा सुन के भूल मत जाओ, धीरे धीरे पकड़ो। जैसे खाना खाते हैं तो एक ग्राही को 32 बार चबाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, वैसे ही एक एक शब्द को बार बार अभ्यास करो, तभी चल पाओगे। नहीं तो आप स्वार्थ में रह जाओगे, समझोगे ही नहीं, अर्थ का अनर्थ कर दोगे, अर्थ का अनर्थ। प्रेम सच्चा पंथ जानो, प्रेम सच्चा रास्ता है, लेकिन सतगुरु से पूछ के तुम भगवत को भालना। पहले पूछो प्रेम का सही अर्थ क्या है सतगुरु से। प्रेम का अर्थ ये नहीं है, कई बार हम जाते हैं तो कहते हैं ये खाइए, तो हम कहते हैं नहीं देखिए सत्संग में चले, तो कहते हैं ये भी तो हमने प्रेम से बनाया है। अगर प्रेम से जितनी देर आपने खाना बनाया है, शाम का टाइम भी नहीं है खाने का, केवल पीने का है, वो पानी दे दीजिए या नींबू का पानी दे दीजिए। अरे हमको बुरी आदत है, चाय दे दीजिए, लेकिन वो भी जरूरी नहीं है। तो सतगुरु से पूछो शाम को क्या, संध्या को क्या खाना, या संध्या को पूजा अर्चन। तो कहते हैं पूजा अर्चन में क्या होगा? पूजा में पूरा ध्यान जाता है, वैसे मन चंचल, लेकिन दीपक में ध्यान गया, दीपक की लो ऊपर, तो अब ये दीपक सिखा रहा है, चाहे छोटा या बड़ा, ऊपर की तरफ देखो, परमात्मा की तरफ देखो। हम कहते हैं पशुओं को बुद्धि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मानती हूँ, केवल खाने पीने, परिवार को जन्म देने इसकी है, लेकिन फिर भी ध्यान दो, किसी न किसी जन्म की या शुरू में जो आदि जो जीव की आत्मा आई है,
वो वहां से आई है। तो जिस समय कोई मारता है, चाहे गाय को चाहे कुत्ते को, उसको पता नहीं है राम कहाँ, उसे पता नहीं है परमात्मा कहाँ, कृष्ण श्री कृष्ण कहाँ। पर मारो तो आप देखो, कोई भी मारे, वैसे तो देखना नहीं, पर अगर मान लो ध्यान पड़ जाए तो देखना कुत्ते का मुंह ऊपर होता है। गाय भी रंभाती है तो नीचे नहीं रंभाती, ऊपर, यानी जहां से आई है उसकी हल्का सा चिन्ह उसके अंदर है, और वो चिल्लाती है उस पे, और जहां चिल्लाती है वहां प्रभु का सिंहासन डोलता है। अरे उस पशु पक्षियों को क्यों मारते हो? जो मूक है, इसके लिए स्वामी सर्वानंद बहुत कहते थे, अरे मुकन गुग दागन, अरे मुकन गुग दामन के खा रहे हो। जो मूक है, जो गूंगे हैं, गुगदाम है, मांगते नहीं होंगे, उनको खिलाओ। हम तो देखा देखी में इसको खिलाते हैं, बस समझदार, और नहीं खाता तो नाराज, नहीं खिला, नहीं खाओ तो एक संज्ञा देते हैं, क्रोध करते हैं। क्रोध, अरे क्रोध भी वही करता है जो सिखाता है, जो सिखाता है, जिसके मन में कसक है, जिसके मन में दर्द है। क्या दर्द है? कि मैंने जो काम किया वो सब करे, अच्छा काम करे, सब में अच्छाई है। कहा ना कि धरती पे आए सुखधाम, धरती पे आए थे गलत बातों को निकालने के लिए, सुख देने के लिए। उनके पावन चरणों में मेरा तो पल पल प्रणाम। पर जो ऐसे लोग हैं वो भी पल पल प्रणाम कर रहे होंगे, क्योंकि कई हस्तियां धनवानों में भी गरीबों में भी ऐसी हैं जो सारा दिन परमात्मा का नाम लेकर उसी के निमित्त काम करती हैं। ऐसे कई धनवान भी देखे, कई धनवान। गुरु महाराज कहते हैं बार बार ध्यान दो, धरती पे आए सबको आनंद देने के लिए। चंद्रमा की चांदनी आती है और रात का अंधकार नष्ट। गुरु महाराज आए, हमारे अंदर का जो अहंकार नष्ट, जगत का वो जो अत्यंत लगाव खत्म, रात गई, अंधकार आना शुरू हो गया। अब हम ध्यान दें, वचन है रजा पे राजी रहना, मीठे मीठे बोल कहना। कैसे? परमात्मा के काम में, सेवा के समय मिलता है राम से तो हम मेरे को जालना। अगर राम से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो संसार की परवाह नहीं करना, आप अहंकार को जला देना और अंत तक परमात्मा से प्यार को हटाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो, नाम हो जाए तो आप उसी में ही लीन रहे। आज सद्गुरु स्वामी जो गद्दी में श्री सद्गुरु हमारे, उनका सत्संग है 7 बजे। सभी लोग 7 बजे अभी उसी दिशा में अपने हाथ को ले जाएं। इसी क्षण जो जन्या गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहीं टेहूं तिस दास की पिता पूर्ण करिए आस। दुख सर्व ही दूर हो, लगे न यम की त्रास, कार्य जो मन संशय। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक सत्संग था, शाम को 6 से 20। जन्माष्टमी महोत्सव का सत्संग गुरुदेव कल रात को 11 बजे करेंगे। कल रात को सभी अपने घर में स्वामी जी का ये सत्संग सुने, साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाए, क्योंकि इधर उधर जाना नहीं है, मना है। आप सभी लोग ध्यान दें। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश। हर हर गंगे, हर हर गंगे, पलक द्वारे खान की, जयपुर वारे जोगी की, कल्याण वारे कृष्ण की। स्वामी हरनाथ महाराज, गुरुदेव भगवान, सब संतन महात्मा की, अजो के आनंद की, आयो लाल सवै जो झूले, सदाई जय जय का, कदय न त्यो गुरु जे वचनम का भाग, रोज अचो भावना में गुरु जे तक